उसकी वजह से जो है वीडियो चला गया। ओके, तो ये जो पार्ट है 2 पार्टों में है। इससे पहला वाला पार्ट जो है कुछ देर पहले ही डाला था मैंने। ओके, उसको देख लीजिएगा। 23 क्वेश्चंस हो गए, 24 क्वेश्चन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो आंसर है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो ये पीडीए में किया जाता है। पीडीए क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इसे बोलते हैं। ओके, तो ये है क्या, एक छोटा सा जो है, अगर आप देखिए मोबाइल जैसा ही होता था, लेकिन इसमें जो है बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती थी। ओके, तो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हो पाती थी। ओके, इसे आपका मोबाइल एक तरीके से कंप्यूटर, लेकिन ये कंप्यूटर नहीं था। ओके, ये पीडीए था। ओके, याद रखेंगे, ठीक है। पर्सनल ओके डिजिटल असिस्टेंट से बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा। ओके, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 25 है। तो लिनक्स जो है वो है आपका कैसा है? एक ओपन सोर्स के क्या है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है। कैसी है? ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ये कल भी मैंने कराया था, कल भी ये क्वेश्चन आया था आप लोगों के लिए। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक अकेली प्रोसेसर में एक ही कंप्यूटर प्रणाली में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम को एक साथ निष्पादन या फिर प्रोसेस करने की क्षमता को क्या कहते हैं? निष्पादित मतलब प्रोसेस करना। ओके, की क्षमता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 26 है। तो इसको कहते हैं एक ही सिस्टम में या एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखिए आपके मोबाइल है, आपके मोबाइल में अभी देखिए आपको वीडियो दिख रही है, ऑडियो दिख रही है, और प्लस आपका कंप्यूटर के आपके मोबाइल के पीछे बहुत सारे फंक्शन चल रहे होंगे। ओके, चीज़ें चल रही, नोटिफिकेशन भी आ रहे होंगे, नेट भी चल रहा होगा। तो इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार जिसे उपयोग करने के लिए आप कंप्यूटर पर निर्भर हैं। ओके, तो कौन कौन से प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 27 के हैं, आंसर दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में से क्या आंसर आएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ओके, टाइप, जिसे एक टाइप है, प्रकार मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टाइप बताना है जिसे आप उपयोग करने के लिए कंप्यूटर पर निर्भर होते हैं। तो ये अगर बात करें तो आपका ओके आई ओ का डिवाइस मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइस लिखा है, ये आई और ओके ओ लिखा है। इनपुट आउटपुट डिवाइस यहाँ पे लिखा है, ब्राउज़र लिखा है, ऑप्शन ए और बी दोनों लिखा है, या प्लेटफॉर्म लिखा है। ओके, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 27 का, वो प्लेटफॉर्म यहाँ पर आंसर है। लेकिन मेरे हिसाब से तो हम जो है यहाँ पर जो है कंप्यूटर का उपयोग ब्राउजिंग के लिए भी कर सकते हैं, इनपुट आउटपुट के लिए भी कर सकते हैं। ओके, और ये प्लेटफॉर्म जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं उसके लिए। ओके, चलिए अगला आपके लिए क्वेश्चन नंबर है 28। ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक समय के संदर्भ में अध्ययन और प्रतिक्रिया करता है। तो ये कैसा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्वेश्चन नंबर 28 है। तो इसका उत्तर जो है वो है आपका वास्तविक ओके समय प्रणाली, यानी कि ओके रियल टाइम जो है प्रोसेस हम उसे बोलेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा? रियल टाइमिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वास्तविक या रियल टाइम जो है प्रोसेस या प्रक्रिया या प्रोसेस को कंप्लीट करता है। ओके, रियल टाइम प्रोसेस क्या होती है? जैसे कि अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं तो वो रियल टाइम प्रोसेस होता है। लाइव मैच देख रहे हो, आप एटीएम से आप पैसे निकालते हो तो वो जो है कैसा रियल टाइम जो है प्रोसेस कहलाता है। ओके, चलिए अगला जो है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्या है? जब आप एक पीसी को बूट करते हैं तो क्या करते हैं? पीसी को बूट करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 है। तो आप उसको क्या करते हैं? आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क से मेमोरी में कॉपी करते हैं। क्या करते हैं? एक बार ध्यान सुन लीजिएगा। जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर या पीसी को बूट करते हैं तो आप क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भागों को डिस्क की मेमोरी में कॉपी कर लेते हैं या कॉपी किया जाता है। ऑप्शन ए इज दी करेक्ट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 30। तो यहाँ पर 30 वाला क्वेश्चन क्या है? ये रहा आपके लिए। विभिन्न प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम के एक साथ प्रसंस्करण को क्या कहते हैं? एक साथ मतलब प्रसंस्करण मतलब एक साथ काम करने को क्या कहते हैं? 2 से 2 या 2 या 2 से अधिक जो है प्रोग्राम एक साथ रन करते हैं तो उसे हम क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस करते हैं ओके
काम करते हैं तो उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसे मल्टी प्रोग्राम कहेंगे, लेकिन जो प्रोसेस हो रही है उसे प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टी प्रोसेसिंग कहेंगे। ठीक है, अगला है डिजिटल कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम को एनकोड करने एनकोड करने के लिए एक किस चीज़ का प्रयोग किया। एनकोड मतलब इसको मतलब डिकोड और एनकोड आपने सुना होगा। डिकोड करने के लिए मतलब जैसे मतलब आपको कोई कोड मिला, मैंने कोई अपनी लैंग्वेज मतलब मैंने अपना जो है कविता का पहेली दी आपको, उस पहेली को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व मतलब उसको डिकोड करना है, और मैंने जो लिखी उसको एनकोड बोला जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर जो आएगा उसको बोलते हैं बाइनरी। ओके, तो बाइनरी की फॉर्म में लैंग्वेज होती है जिसको एनकोड कहा जाता है, और जो आपको दिखती है, जो लिखाई देती है ABCD के फॉर्म में, तो वो डिकोड होकर आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपके लिए कंप्यूटर प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है जो एक ही समय में विभिन्न प्रकार के कार्य को प्रदर्शन कर सकता है या दिखा सकता है। उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 32 है, तो उसको हम कहते हैं वर्सटाइल। ओके, वर्सटाइलिटी क्या कहते हैं? वर्सटाइलिटी। ऑप्शन जो आएगा बी आएगा। थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको आना चाहिए तो ये हेल्प हो जाता है आपको। ओके, कुछ जो आसानी से समय में आने वाले निर्देश हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओके, कमेंट करेंगे। निर्देश हैं उन्हें, अच्छा कुछ समझ में, अच्छा कुछ जो आसानी समझ में आने वाले निर्देश हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आसानी से जो चीज़ आप समझ जाए उसे आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 33 है, आप जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है उसे आप क्या कहेंगे? मतलब आपको जो भी चीज़ जैसे इन्फॉर्मेशन कहेंगे उसे, मतलब इन्फॉर्मेशन देखिए क्या होता है, ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आपको मैंने 100 लोगों का नाम लिख के दे दिया, तो क्या आपको वो एक ही बार में समझ में आ गया कि 100 लोगों का नाम लिखा है मैंने? 100 लोगों के नाम में एक व्यक्ति के नाम भी लिख दिए, चीज़ों के नाम भी लिख दिए, तो आपको पता चल गया कि पहले 5 लोगों के नाम लिखे थे, फिर 5 चीज़ों के नाम लिखें, फिर 5 अलग चीज़ों के नाम लिखें। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आइकन क्या है? एक आइकन से आप आइकन समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक तीर का निशान है। ओके, ये है। ओके, तो इससे क्या समझना है? कुछ नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग समझेंगे या यूज़र फ्रेंडली समझेंगे। तो जो एक सबसे आसान चीज़ होगी वो होगी आपकी यूज़र फ्रेंडली। क्या होगी? यूज़र फ्रेंडली। ओके, तो आपका मोबाइल क्या है? एक यूज़र फ्रेंडली है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा पद इंटरनेट पर लिंक के संग्रह को एक परस्पर नेटवर्क बनाने के लिए संबंधित है? ओके, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन है नंबर 34। ओके, 34 का आंसर देंगे। 34 का आंसर क्या आएगा? तो देखिए, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, आप इंटरनेट जब चलाते हैं तो आपको उससे जोड़ने का काम कौन करता है? ओके, जो पद की बात हो रही है, पद मतलब जो आपका पहला जो होता है, मतलब हम उसे बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब बोल सकते हैं। ओके, वेब बोल सकते हैं। ओके, ये वर्ल्ड वाइड वेब भी बोल सकते हैं। ये ऑप्शन A, B और C दोनों सही हैं। ओके, ये उपरोक्त दिए गए सभी विकल्प कैसे हैं? सही हैं। ओके, चलिए अगला आपका है यहाँ पर, चीज़ों को संचालित और परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के शीर्ष पर कमांड जैसे फाइल एडिट, फॉर्मेट और टूल्स से इस टूल्स में सम्मिलित होते हैं। ये टूल्स जो हैं वो कहाँ पर होते हैं? जैसे मतलब कि आपको मतलब आपका एक आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, उसमें जो है ये जैसे एक फाइल एडिट दिख रहा है, फॉर्मेट और टूल्स दिख रहे हैं, तो ये जो है कहाँ पर होते हैं? मेन्यू बार में होते हैं, टूल्स बार में होते हैं, यूज़र फ्रेंडली होते हैं, या वर्ड प्रोसेसर में होते हैं? किस पे होते हैं? क्वेश्चन में 35 है, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर अब यूज़र फ्रेंडली तो हम इसे बोलेंगे कहाँ पर होते हैं? ये जैसे मान लीजिए कि ये इस प्रकार का एक वो होता है, मतलब एक स्क्रीन होती है, यहाँ पर जो है जहाँ पर जो है आपको अलग अलग चीज़ें लिखी रहती है। यहाँ पर जो है ये जो टास्क बार टाइप के रहते हैं, टास्क बार जानते हो ना, तो वो टास्क बार रहते हैं। तो उस टास्क बार को क्या बोला जाता है? इसमें फाइल एडिट होता है, फॉर्मेट एडिट होता है, क्या होता है? उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेन्यू बार। क्या बोलते हैं? मेन्यू बार बोलते हैं। क्वेश्चन में 35 का क्या आएगा? उसे मेन्यू बार बोला जाता है। ओके, अगला है, पहले इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निहित था। अच्छा, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, उसमें क्या था या वो किस चीज़ से बनाया गया था? कमेंट करें। क्वेश्चन में 36 है, तो इसको बनाया गया था इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के द्वारा। ओके, बल्ब बोलेंगे, बल्ब नहीं बल्ब। ओके,
तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 36 का ए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व। ओके, चलिए पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बोला है, याद रखेंगे। ओके, इलेक्ट्रॉनिक वल्व है ये जो है चीज़। अगर आपसे पहला कंप्यूटर पूछे, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ओके, तो 5 ही पीढ़ी अभी चल रही है, उसके बारे में अभी क्वेश्चन आएंगे। ओके, अगला है कंप्यूटर को उसका कार्य बताने वाले निर्देश के एक सेट को क्या कहते हैं। क्वेश्चन 37 है, इस सेट को हम बोला जाता है प्रोग्राम। ओके, क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ओके, प्रोग्राम से तो सब चीज़ें चल रही हैं। ओके, ये सॉफ्टवेयर में आपको दिखा रहा है, यहाँ पर जो ये जो है कलर कर रहा है, ये जो है क्या कर रहा है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्राम से ही चल रहा है। ओके, किससे, प्रोग्राम के ऊपर बेस्ड है। ओके, अगला आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एक कंप्यूटर प्रणाली में कंपोनेंट्स और क्षमताओं को जोड़ने के लिए उपयोगों को अनुमति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। 38 का जो आंसर आएगा एक्सपेंशन स्लॉट इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन स्लॉट्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अगला है, एक विंडो यूटिलिटी प्रोग्राम है जो संचालन का अनुकूलन करने के लिए अनावश्यक फ्रेगमेंट और पुनर्व्यवस्थित फील्ड और उपयोगकर्ता डिस्क स्पेस को अव्यवस्थित और समाप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तो आंसर जो आएगा डिस्क डिफॉर्मेशन। डिफ्रेगमेटर कहते हैं इसे। ओके, थोड़ा सा जो है इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा इसको। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में संदर्भित करते हैं। ओके, किसके रूप में, एक्सटेंशन को सिस्टम फाइल के रूप में निरूपित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर देंगे सिस्टम फाइल के रूप में। तो सिस्टम फाइल जो बिल्कुल सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 40 है, 40 का जो आंसर आएगा बिल्कुल सिंपल, सिस्टम फाइल का एक्सटेंशन होगा डॉट सिस। ओके, डॉट क्या होगा, SIS। ओके, बिल्कुल सिंपल है। .com तो ये जो आपको मैंने बता ही दिया था कल क्या है। ओके, जो हम क्या करते खरीदते हम प्रोटोकॉल खरीदते हैं, .com, .in, .gov ये वगैरह। ठीक है, ओके, अगला है, टाइम शेयरिंग किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। टाइम शेयरिंग जो है किसके द्वारा चेंज किया गया, प्रतिस्थापित किया, मतलब यहाँ पर किया, ओके, शेयर किया था। क्वेश्चन 48 है, तो मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा जो है इसे शेयर किया जा सकता है। क्वेश्चन 41 है, ऑप्शन नंबर आएगा मल्टीटास्किंग सिस्टम के द्वारा टाइम शेयरिंग। ओके, अगला है, फाइंड डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए क्या दबाएं। अच्छा, अगर आप, मैंने कल भी आपको बताया था, चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई भी अगर आप जो है खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात नहीं हो रही, माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी जो है आप जो है एप्लीकेशन खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो, तो उसमें अगर आपको फाइंड करना है, ढूंढना है, तो आप क्या दबाएंगे, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करके मतलब उनको सभी का, जैसे मान लो दा लिखा था कल मैंने बताया था आपको, जैसे मान लीजिए कि मैंने गलती से सभी जगह TH ओके ये लिख दिया, TH दा, ओके ये, और मुझे ये THE दा, ओके ये वाला चाहिए, या मुझे इसको चाहिए ये वाला, दोनों रिप्लेस करना है, ढूंढूंगा तभी तो रिप्लेस करूँगा। तो मैं कैसे ढूंढूंगा, कौन सा शॉर्टकट की होगा, तो शॉर्टकट की होता है बिल्कुल सिंपल Ctrl+F। क्या होता है, Ctrl+F। ओके, ऑप्शन ए वाला। ओके, इंटरनेट क्या है, क्वेश्चन नंबर 43 है, तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक तरह का क्या है, इंटरनेट एक प्रोटोकॉल के उपयोग से एक संगठन की सभी शाखाओं को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क है। हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक नेटवर्क है, सभी की सभी जो है शाखाओं को बोल सकते हैं, अभी सभी जितनी भी चीज़ें उनको जोड़ता है, एक जगह पर आकर लेकर आता है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी आएगा, 43 है ना ये, 43। ओके, 43 का डी आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास ये रहा, तो क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर सिस्टम में संचार करने के लिए एक विशेष रूप से इनपुट या आउटपुट डिवाइस की बनाया गया है, विशेष कार्य को क्या कहते हैं। ओके, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा
देखिए ये जो PDF है आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ा सा जो है लैंग्वेज में दिक्कत है। ओके, तो आप घबराइए मत। इसका लैंग्वेज जो है हो सकता है मे बी कल जो है इसको थोड़ी सी दूसरी हम PDF लें जो सिंपल लैंग्वेज में हो। ये थोड़ा सा मुझे भी लैंग्वेज जो है अटपटा लग रहा है, और ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछी जाती है। अगर इससे कोई पूछी जाए तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप किस में कर लें, इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ओके, 44 है तो 44 का जो आंसर आएगा वो आएगा ओके डिवाइस ड्राइवर्स। क्या बोलेंगे? डिवाइस ड्राइवर। ओके, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से क्या एक गुप्त कोड को लागू करने से तुरंत संदेश प्रवाह करता है? क्वेश्चन 45 है, ऑप्शन आएगा इनक्रिप्शन। क्या आएगा? इनक्रिप्शन। ओके, इनक्रिप्शन मतलब इनक्रिप्ट कर रहे हो किसी चीज़ को, आप क्या कर रहे हो? डिकोड कर रहे हो या इनक्रिप्ट कर रहे हो। ओके, अगला है आपके लिए, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी अभी भी विकास के चरण में है? बहुत सिंपल है। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 46 से आंसर दीजिएगा, कमेंट करेंगे। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसको बताया था। ओके, तो देखिएगा, देखिए पहली पीढ़ी आपको पता है। ओके, वैक्यूम वाली, फिर ट्रांजिस्टर वाली, फिर आपको चिप्स वाली आई। ओके, फिर उसमें और भी बदलाव हुए, ये IC चिप्स आ गई। ओके, चौथी पीढ़ी आ गई, फिर पांचवी पीढ़ी जो है हमारी चल रही है। तो पांचवी पीढ़ी यहाँ पर जो है ऑप्शन आ गया, पांचवी पीढ़ी जो विकास कर रही है। ओके, इसके बाद जो है आपको पता है और भी बहुत अच्छी पीढ़ी आएगी, हम बोल सकते हैं इसमें जो एक AI वाली आ गई है, क्वांटम कंप्यूटर पर जो है रिसर्च चल रही है, आपको पता होगा। तो अगली जो पीढ़ी आएगी वो क्वांटम कंप्यूटर के ऊपर बेस होगी। ओके, चलिए, तो ये वो नहीं है, ऑप्शन आएगा हमारा बी। ठीक से व्यवस्थित डेटा को कहा जाता है। अगर कोई डेटा अच्छे से व्यवस्थित है तो उसे हम क्या कहेंगे? 47 है, इसको हम क्या कहेंगे? इंफॉर्मेशन कहेंगे। कोई डेटा आपको दिया गया है, मतलब ऐसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक स्कूल में बैठाला है, स्कूल में बैठा कर आपको बच्चों के सामने बैठा दिया और बच्चों से मैंने कहा इनसे आपको इनके नाम लेना है। तो वो क्या एक नाम है, उन नाम को आपने एक फाइल में लिखकर मुझे रिप्रेजेंटेट किया, तो वो क्या एक इन्फॉर्मेशन बन गई। ओके, तो क्या बन गई? इन्फॉर्मेशन बन गई। देखिए आउटपुट के बाद जो प्रोसेस होती है उससे इनपुट से जो प्रोसेस होती है, पहले क्या होता है? कोई भी इनपुट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कोई भी इनपुट दिया जाता है, और यहाँ पर होती है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? डाटा पे प्रोसेस किया जाता है, और जो डाटा में प्रोसेस होकर क्या मिलता है हमें? आउटपुट मिलता है। ओके, मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर है? कमेंट करेंगे। मेमोरी और स्टोरेज के बीच में क्या अंतर है? क्वेश्चन 48 है। तो मेमोरी अस्थिर होती है, लेकिन स्टोरेज क्या होती है? स्थायी होती है। स्टोरेज क्या है? स्थायी होती है। मतलब मेमोरी की मतलब मेमोरी कैसी है? अस्थायी है। ओके, और स्टोरेज कैसी है? ये स्थिर होती है। स्थिर मतलब इतनी, ऐसे मतलब 1 GB की मेमोरी है तो 1 GB की मेमोरी रहेगी। ओके, और अगर स्टोरेज रहेगी, 1 GB की स्टोरेज रहेगी, और मेमोरी क्या है? मेमोरी अस्थिर रहती है। ओके, अगला चलिए, एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करते हैं? ओके, एनालॉग जो है किस पर कार्य करते हैं? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 49 है, तो ये जो है काम करते हैं हमारे लिए ओके अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर। किस पर कार्य करते हैं? एनालॉग कंप्यूटर अलग अलग वोल्टेज के इनपुट पर कार्य करते हैं। ओके, देखिए याद रखें, एक तो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, और एक होते हैं जो आपका मिक्सअप बोला जाता है। ओके, या फिर हम इनसे बोल सकते हैं हाइपर कंप्यूटर बोलते हैं। ओके, तो वो एनालॉग और जो डिजिटल दोनों पे चलते हैं। ओके, तो ये अलग अलग वोल्टेज पे चलते हैं, इनको एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ओके, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल संदेश पे चलते हैं, याद रखेंगे। ओके, अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU में होता है। CPU में क्या क्या होता है? क्वेश्चन 50 है, बहुत सिंपल है। CPU में क्या क्या होगा? CPU में क्या होता है? ALU होता है। ओके, ALU मतलब आपको कमेंट करना ALU क्या होता है, कल ही मैंने बताया है। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक ALU ओके यूनिट होता है। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका ऑप्शन ऑलरेडी लिखा ही है। प्राइमरी स्टोरेज होती है, प्राइमरी स्टोरेज रजिस्टर। ओके, स्टोरेज को रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर्स बोलते हैं। ओके, रजिस्टर्स बोलते हैं, ये रजिस्टर होते हैं। कंट्रोल यूनिट होती है, यही जो है सारी चीज़ें होती है। बाकी यहाँ पर देखिए सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती है। ओके, प्राइमरी स्टोरेज ये ज़रूरी नहीं है। ओके, इनपुट ओके और सेकंड ये भी नहीं है। उपयोगकर्ता तो भैया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात हो रही है। उपयोगकर्ता नहीं भी हो, कंप्यूटर बंद रखा है, चालू रखा है, ओके, तो वो छोड़ दी। ऑप्शन हमारा डी आएगा। ठीक है, चलिए अगला स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 51 है।
इस किस प्रकार का एरर एक एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम का कारण बनता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 51 है, तो इसका आंसर आएगा लॉजिकल एरर। क्या कहता है? लॉजिकल एरर। तो ऑप्शन जो आएगा ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके लिए डेटा का एक संग्रह जो एक तालिका में रिकॉर्ड की गई श्रृंखला को इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित करता है। क्वेश्चन 52 है, आंसर दीजिएगा। इसको कहा जाता है डेटाबेस। क्या कहेंगे? डेटाबेस। डेटा का एक संग्रह जिसको तालिका या इस किसी जगह पर स्टोरेज रिकॉर्ड करा गया है उसको हम डेटाबेस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेटाबेस। डेटा का क्या? एक बेस है। मतलब मान लीजिए आपको मैंने बोला था, जैसे मान लो मैंने एक स्कूल का ही मैं आज से एग्जांपल लेता हूँ, बहुत सारे टीचर हैं अपनी अपनी अटेंडेंस अपने अपने क्लास के अटेंडेंस लाकर जो है प्रिंसिपल के पास लाते हैं और प्रिंसिपल उसको एक अलग डेटा में अपनी एक बुक में जो है रिकॉर्ड रखता है, तो उसे बोलेंगे डेटाबेस। क्या बोलेंगे? डेटाबेस या डेटा बुक बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आपके लिए है भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर और टर्मिनोलॉजी के एक नेटवर्क को क्या कहते हैं? क्वेश्चन 53 है, इसको कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। भौगोलिक दृष्टि से दूर कंप्यूटर टर्मिनल, दूर मतलब ज़्यादा दूरी पर अगर कोई है तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो आपके आसपास जो है होना चाहिए। आपका जहाँ पर लिखा है ISDN जो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क जो है ये अलग होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब मैन होता है, लैन वैन मैन आपने सुना होगा। याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक उपयोगकर्ताओं के स्थानीय कंप्यूटर को चलाता है और यह वेब पेज के अनुरोध और किया जाता है? इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन 54 है, तो उसको कहते हैं वेब ब्राउज़र। क्या कहेंगे? वेब ब्राउज़र। तो ब्राउज़र होता है, वेब ब्राउज़र इसे बोला जाता है, वेब सर्वर नहीं होगा। अगला है कंप्यूटरों का एक कौन सा प्रकार वैज्ञानिक डेटा की विशाल मात्रा का विश्लेषण करने और अंतर्हित पैटर्न प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग करते हैं? क्वेश्चन 55 है, तो 55 का जो आंसर आएगा वह सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर कौन सा वैज्ञानिक डेटा को विशाल मात्रा में विश्लेषण करता है? विशाल मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उसको प्रोसेस करना है डेटा को, तो वो कौन करेगा? सुपर कंप्यूटर करेगा। चलिए अगला है कौन सी प्रक्रिया एक सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर में कंपोनेंट्स सक्रिय है और ठीक से जुड़े हुए हैं? कमेंट करेंगे। क्या करता है? बूटिंग है, प्रोसेसिंग है, सेविंग है या एडिटिंग है? कौन इसको करता है? क्वेश्चन कौन सा है? 56 है। तो ये बूटिंग सिस्टम जो होता है वो चेक करता है सारी चीज़ें सही है। और सबसे पहले जब कंप्यूटर चालू होता है तो कौन सी मेमोरी होती है? बायोस चेक होता है। क्या होता है? बायोस जो है एक्टिवेट होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है यहाँ पर जावा किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 57 है, तो ये जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है और ये ओपन सोर्स है। कैसा है? ओपन सोर्स है। 57 है, सभी के लिए ओपन है, सभी जो है इसको बना सकते हैं। 57 ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर को कार्य बताने वाली इंटरसेक्शन के एक सेट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 58 है, इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं? ऑप्शन जो आएगा हमारे पास वो आएगा इंस्ट्रक्टर। क्या इसको बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर कहेंगे। अगला आपके पास है जब आप किसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को सेव करते हैं तो उसकी फाइल एक्सटेंशन फाइल जो है वो एक्सटेंशन क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या होता है? 59 का आंसर बताना है। तो उसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .adp। क्या होता है? .adp। .xml जो है वो होता है आपका पावर एक्सेल का। ठीक है, किसका? एक्सेल का जो है आपका ये होता है। चलिए अगला है एक सॉफ्टवेयर जो चुपके से वेब ग्राहक या वेब ब्राउज़र की इंटरनेट आदतों के बारे में जानकारी एकत्र करता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन 60 है,
उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। क्या कहते हैं? स्पाईवेयर। ओके, क्या कहा जाता है? चुपके से किसी भी मतलब किसी भी व्यक्ति की जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है तो उसे बोलते हैं स्पाईवेयर। ओके, चलिए, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन और 61 है। तो यह जो है विंडोज़, जो आपको सभी को पता है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ओके लाया गया है। किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लाया गया विंडोज़। ओके, सिंपल है, आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम। विंडो 98 कोड नेम मेंबर ओके मेम्फिस का में विकसित किया था। कमेंट करेंगे। विंडोज़ 98 जो है आपको बता रहा है ये कब जो है विकसित हुई। क्वेश्चन 62 है। तो इसको विकास के इसका जो है मतलब ये जो बनाया गया, क्वेश्चन में 62 ऑप्शन आ जाएगा 1998। बिल्कुल सिंपल। विंडो 98 कब बनी? 1998 बनी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। वह स्थिति है जब अधिक पावर प्रयोग करने वाले तत्व जैसे मॉनिटर और हार्ड ड्राइव आदर्श स्थिति में रखा जाता है। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन में 63 है। इसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर सी स्टैंड बाई मोड। क्या बोलते हैं? स्टैंड बाई मोड बोलते हैं। ऑप्शन आएगा सी। ओके, सामान्य टर्म परिधि उपकरण यानी कि पेरिफेरल इक्विपमेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके लिए उपयोग किया था। क्वेश्चन में 64 है। इसके लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन आएगा हमारे पास कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा हो। ओके, पेरिफेरल डिवाइस के लिए ऑप्शन आएगा ए। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, कौन सा डिवाइस डेटा और कार्यक्रमों के बीच के अंतर को समझ सकता है? कौन सा डिवाइस है इनमें से? क्वेश्चन 65 है। तो ये कौन सा डिवाइस है हमारे पास? तो ये ऑप्शन आएगा प्रोसेसर। क्या है? प्रोसेसर। आउटपुट नहीं समझेगा, इनपुट नहीं समझेगा, मेमोरी में सेव होता है, प्रोसेसर समझेगा। ओके, अगला है, दो या दो से अधिक निर्देशों के एक साथ निष्पादन होने को क्या कहते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 68 है। इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। पहले भी ये क्वेश्चन आया था ओके इसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में 67 है। मानक प्रोटोकॉल क्या है? कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 67 है, बेसिक क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं टीसीपी या आईपी। क्या बोलते हैं? टीसीपी या आईपी। ओके, मानक प्रोटोकॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी टर्म इंटरनेट या ईमेल के साथ जुड़ी होती है? कौन सी टर्म आपको बतानी है? प्लॉटर, बुकमार्क, स्लाइडर, प्रेजेंटेशन या पाई चार्ट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इसमें जुड़ा होता है। इंटरनेट या ईमेल के साथ जुड़ी होती है। कमेंट करेंगे। क्वेश्चन 68 है। तो ये जुड़ी होती है बुकमार्क। क्या जुड़ा होता है? बुकमार्क इनके साथ में जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये रहा। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगला है आईपी एड्रेस। ओके, आपको एक आईपी एड्रेस दिया, किस वर्ग को संबोधित करने के लिए किस संबोधित करता है या इसमें आता है? ओके, क्वेश्चन में 69 है। तो ये जो है आईपी एड्रेस जो आएगा वह आएगा ओके। तो ये जो है देखिए ऐसे मतलब ऐसे कोड होते हैं, आईपी एड्रेस होते हैं। ओके, आईपी एड्रेस जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा। ओके, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम स्वतंत्र रूप से सिस्टम में यात्रा करने और कंप्यूटर संचार को बाधित कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। इसे बोलते हैं वर्म। ये जो है क्या है? वर्म है। सिस्टम से सिस्टम की बात हो रही है। वैसे देखिए वायरस भी सिस्टम से सिस्टम के अंदर ही आता है, लेकिन ये यात्रा करने की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आएगा? वर्म आएगा। क्या आएगा? वर्म आएगा। ऑप्शन क्या आएगा? वर्म। ओके, तो वर्म बोला जाता है, वर्म बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अगला है, पहला कंप्यूटर वायरस आपको बताना है क्या था? बहुत सिंपल है, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है। तो इसको क्रीपर बोला गया। क्या बोला गया? क्रीपर। ओके, क्या बोला गया? क्रीपर। चलिए, MCFE ओके का एक उदाहरण है। मैकफी का उदाहरण है। कमेंट करेंगे।
तो क्वेश्चन में 72 है, इसका जो उदाहरण है वो है ऑप्शन आएगा एंटीवायरस। ओके, ये मैक क्या है, एक जो है एक क्या एक एप्लीकेशन है, एक एंटीवायरस है, क्या है एंटीवायरस है। ओके चलिए, जैसे कि आपने कोई खेल सुना होगा। ओके, ये सब क्या एक एंटीवायरस। ओके, LISP के संचालन के लिए उपयुक्त करते हैं, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 73 है, तो इसके लिए हम जो है प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं ओके न्यूमेरिक, ओके न्यूमेरिक और आपका अरिथमेटिक। ओके, न्यूमेरिक और अरिथमेटिक दोनों आते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि हमने ALU पूछा था, तो ALU में जो है अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट दोनों होती हैं, लेकिन LISP में न्यूमेरिक और अरिथमेटिक दोनों होती हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन जो है हमारा आएगा C आएगा। ठीक है, चलिए, एक मैथमेटिकल ओरिएंटेड हाई लेवल की लैंग्वेज अक्सर समय साझा करने में प्रयोग किया जाता है, कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 74 है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा APL। ओके, अगला है APL का फुल फॉर्म बताना है। क्वेश्चन में 74 है, APL का 75 है, सॉरी APL का फुल फॉर्म है अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 76, डिफ़ॉल्ट रूप से वर्ड 2010 एक्सटेंशन के साथ एक दस्तावेज को सेव करता है। वर्ड आपको बताना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन क्या है, कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। 2010 वाला क्वेश्चन 76 है, तो 76 का आएगा .docx के ये आएगा। ठीक है, तो इसको चेंज करा गया, अभी नया वाला जो आया है उसको चेंज करा गया है, तो कमेंट करके बताएंगे। ये नया वाला जो आया आपको आई थिंक जो है 2000 आपका 18 वाला है, तो मुझे बताएंगे उसका जो चेंज हो गया है वो क्या हुआ है, चेंज हुआ है इसमें। ओके, एक्सटेंशन में। अगला है पावर पॉइंट के डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट एक्शन क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में 77 है, तो इसका देखिए PPT नहीं होगा, देखिए इसे कि डॉग एक्स था, इसी का PPT क्या होगा, TX होगा, PPT TX होगा। ओके, ये होगा। PDF का PDF होता है .PDF। ओके, ये होता है PPS, कुछ नहीं होता, .PPT नहीं होता। ओके, .PPTX होता है। ठीक है, यहाँ पर MS एक्सेल में एक अंक गणितीय ऑपरेशन नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा जो है इक्वेशन नहीं हो सकता? आप MS एक्सेल में कमांड दें और आप कमांड देते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो इक्वेशन स्टार्ट होती है इक्वल्स टू से। ओके, 78 नंबर वाला है, तो आपको बता रहे हैं कौन सी इक्वेशन आप इसमें नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 78 वाला, तो देखिए आप जो है, देखिए आप अगर आप देखेंगे प्लस आप कर सकते हैं। ओके, एस्टेरिक्स जो है आप लिख सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार का लगाकर उसके क्वेश्चन के बाद दोबारा से इक्वल लगाएंगे तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। इक्वल का मतलब होता है कोई आप इक्वेशन लिखेंगे, कोई आप रो या कॉलम लिखेंगे, ऐड करेंगे, तो वो आपकी चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में लिखी जाएगी, लेकिन इक्वल के बाद फिर से इक्वल्स लिखते हैं तो वो एरर आपको देगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? बहुत सिंपल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको बताना है। क्वेश्चन में 79 है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इनमें से विंडोज 7 क्या है, ये एक विंडो है। 2000 MS वर्ड जो है, ओके MS पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस राइटर। तो यहाँ पर तो ये कि देखा जाए तो 79 वाला क्वेश्चन है वो हो सकता है मे बी गलत है। यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के जगह पर मुझे, अगर आप देखें तो विंडो, अगर आपसे पूछ लिया है या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि विंडो कौन सी है, ओके, तो ये ऑप्शन विंडो आ गया। MS वर्ड भी एक सॉफ्टवेयर है, ओके, MS पावर पॉइंट भी सॉफ्टवेयर, आपका ओपन ऑफिस भी जो है ये भी एक सॉफ्टवेयर है। ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पर कन्फ्यूज़ करेगा। ओके, ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो की कुंजी संयोजित करती है, कंट्रोल प्लस राइट एरो। ओके, राइट एरो से आप क्या कर सकते हैं, तो राइट एरो से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 आंसर देंगे। तो कर्सर
को एक शब्द के दाएं ले जाने के लिए, मतलब आपको देखिए आप क्या करें, कंट्रोल दबाएंगे ना, जैसे मान लिया आपका कर्सर यहाँ पर है, एक बार एरर दबाएंगे तो का दब गया, एक और दबाएंगे सा दब गया, एक और दबाएंगे ये दब गया, और यहाँ से दबाते जाएंगे तो ये पूरा ये है ये इसे ऐसे ऐसे सिलेक्ट होते चले जाएगा। ठीक है, अगर कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे तो ऑल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूरी फाइल जो आपको दिख रही है वो पूरी फाइल आपको कंप्लीट का सिलेक्ट करनी है तो कंट्रोल ए दबाएंगे, लेकिन आपको मात्र आपको ये यहाँ से मतलब ये वाला सिलेक्ट करना है, या तो आप जो मतलब उससे अगर शॉर्टकट की बात ही होती है, वैसे तो कर्सर की बात होती नहीं है। अगर शॉर्टकट की से दबाएंगे तो कंट्रोल राइट, या फिर अगर यहाँ पर होगा तो कंट्रोल लेफ्ट। ओके, याद रखेंगे। ठीक है, ध्यान। अगला आपके पास है, हम लेकर हैं किसे एक्सेल में एक प्रविष्टि के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है जिसमें अक्षर या गैर न्यूमेरिक वर्ण होते हैं। कमेंट करेंगे। क्वेश्चन में 81 है, थोड़ा हिंदी ज़्यादा है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर इसे लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेवल बोला जाता है। ओके, चलिए अगला है, MS एक्सेल में जब सेल में मौजूद डेटा को आकस्मिक रूप से चुना जाता है तो चयन का कौन सा प्रकार लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है। सेल क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऐसे प्रकार के होते हैं। ओके, इस प्रकार के होते हैं, मतलब इस प्रकार का होता है। ये जो है आपका MS, ओके, ये जो आपका ये दिया है ना, ये क्या कॉलम है। ओके, इसे कॉलम पे A B C, लास्ट होता है आपका कौन सा F, ओके सॉरी D F X होता है, ये लास्ट वाला कॉलम होता है। फिर यहाँ पर रो होती हैं, ये रो हैं। ओके, रो में 1 2 3 4, और कॉलम क्या है आपका, कॉलम ये है, जैसे मान लीजिए ये कॉलम है। ठीक है, इसको चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, कलर को मैं इस प्रकार कर देता हूँ। ठीक है, ये कॉलम है। ओके, ये क्या है, हरे से दिख रहा है। ओके, ये कॉलम है। ठीक है, ये क्या हमारा कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम को प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, 82 है। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर नॉन कंटिन्यूस। क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, नॉन, ओके, ऑप्शन नंबर डी आएगा नॉन कंटिन्यूस। ठीक है, अगला आएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 83 है। कंट्रोल प्लस बी के साथ प्रेस किया जाता है, निम्न में से क्या होता है। कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 83 है, सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो अगर आप कंट्रोल प्लस बी दबाते हैं, आपके द्वारा चुने गए आइटम ओके क्लिक बोर्ड पर पेस्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिएगा आपने क्या किया था, कंट्रोल प्लस आपने सी दबाया था, यानी कॉपी किया। देखिए, सी से आप कॉपी करेंगे, एक्स से आप कट करेंगे, जेड से आप अंडो करेंगे, भी से आप पेस्ट करेंगे। अगर आपने कोई चीज़ कॉपी करी है तो भी से पेस्ट हो जाएगा, कोई चीज़ कट करी है तो पेस्ट हो जाएगा। ओके, और आपने कट करी है और उसको अंडो करना है तो कंट्रोल जेड दबाना होगा। ओके, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल पी से प्रिंट, ओके, कंट्रोल एफ से आपका क्या होगा, कमेंट करेंगे, फाइंड आ जाएगा। ओके, कंट्रोल एस से क्या होगा, कमेंट करेंगे, कंट्रोल एस से क्या होता है, बहुत सिंपल है। ओके, चलिए, एक उपयोगी उपकरण है जो आपको डेटा स्रोत के साथ मुख्य दस्तावेज के विलय से दस्तावेजों की एक बड़ी संख्या को बनाने के लिए अनुमति देता है। क्वेश्चन 84 है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा मेल मर्ज। क्या है, मेल मर्ज। ओके, अगला, डॉक्यूमेंट में मर्जिंग पर दिखाई देने वाले कमेंट किस आकार में होते हैं। क्वेश्चन 84 है, सॉरी 85 है। ये बलून के शेप में देखते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट जो है बलून के शेप में देखते हैं। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा एक MS विंडो में इनबिल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है। MS विंडो में, MS विंडो जो आता है ना, उसमें एक मतलब अलग से सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा। अगर आपको डालेंगे तो ये वाला सॉफ्टवेयर, कमेंट करें। क्वेश्चन 86 है, तो यहाँ पर जो आप देखेंगे MS विंडो है, MS विंडो में ऐसा अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। क्वेश्चन 86 आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा, MS विंडो अगर आप डालते हैं, ओके, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं होता, पेंट एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है MS विंडो में, CD प्लेयर आता है, ओके, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, वॉल्यूम कंट्रोलर आता है, डिस्क प्रोग्रामिंग, ओके, प्रेफरमेटर आता है, MS वर्ड नहीं आता है। ओके,
MS वर्ड जो है आपको अलग से डालना होता है, ठीक है। चलिए, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ही एक एप्लीकेशन याद रखेंगे। Ctrl+A से आप क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल सी है। कंटेंट को, पूरे पेज के कंटेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला है टेक्स्ट फाइलों को मानक फाइल के रूप में क्या है, ओके, मतलब टेक्स्ट फाइल का जो एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, कमेंट करेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन 88 है, तो 88 का आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो ये आएगा डॉट, ओके, वर्ड डॉट, ओके, ये आएगा, ओके, DOC, ठीक है, ये आएगा। चलिए, सी आई थिंक, ओके, गलत तो नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन सी आएगा, ओके। बाकी आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को देख लेंगे। टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट के लिए वैसे ये होता नहीं है कभी, ओके, वैसे होता यही है, ओके। ये एक्सेल का है, ये JPG फाइल का है, ठीक है। ये भी बिट मैप कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला है आपके लिए, आप एक फॉर्मेट में एक एक्सेल फाइल को सेव नहीं कर सकते। किस फॉर्मेट में आप सेव नहीं कर सकते? अगर आपको एक्सेल फाइल को सेव करना है तो इनमें से कौन सा फॉर्मेट में आप सेव नहीं कर सकते? 89 नंबर वाला है। तो आप जो देखिए PDF में कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में कर सकते हैं, XML में कर सकते हैं, ओके। आप उसको मतलब पिक्चर के रूप में कर सकते हैं, ओके, पावर पॉइंट के रूप में कर सकते हैं, लेकिन PSD के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ होता नहीं है, ठीक है, PSD। अगला है आपके लिए, स्वचालित रूप से दिखाई देता है। स्वचालित रूप से मतलब वीडियो की बात हो रही, जब आप एक ऑफिस सूट प्रोग्राम जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट के रूप में टेक्स्ट का चयन करते हैं तो आपको कमेंट करेंगे किस रूप में आपको दिखता है। क्वेश्चन 90 बहुत सिंपल है, ये मिनी टूल बार दिखता है। क्या दिखता है आपको? मिनी टूल बार दिखता है, ये स्वचालित रूप में। मतलब मिनी टूल बार मतलब, अच्छा, ऐसा मिनी टूल बार ये जो है आपको दिख रहा है ना, ये मिनी टूल बार है। ये मैं जो यहाँ से ले जा रहा हूँ, ये क्या है? एक मिनी टूल बार है। क्या है? एक मिनी टूल बार है, दिख रहा है ना, ये मिनी टूल बार है, ठीक है। इसी को मिनी टूल बार के छोटा सा जो है, हम इसको उठा के रख लें। निम्नलिखित में से क्या एक छोटे से एकल साइट नेटवर्क को प्रदर्शित करता है? एकल साइट और सिंगल साइट को, ओके। क्वेश्चन 91 है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा LAN, लोकल एरिया नेटवर्क जो है, हमें इसे यूज़ करेंगे। USB तो नेटवर्क को यूज़ करता नहीं है, USB जो है पोर्ट होता है, ओके। रैंडम एक्सेस मेमोरी DNS अलग होता है, ओके। अगला को अक्सर बस एक नेटवर्क के रूप में जाना जाता है। संचार चैनल से जुड़े हार्डवेयर घटकों और कंप्यूटर का एक संग्रह है जो संसाधनों और सूचनाओं के आदान प्रदान की अनुमति देता है। उसको हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यार सा क्वेश्चन है। उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं, ओके। चलिए, अगला है, संदेशों का आदान प्रदान के लिए कंप्यूटिंग प्रणालियों के बीच दूरसंचार में उपयोग होने वाली डिजिटल संदेश स्वरूपों और नियमों की एक प्रणाली है। क्वेश्चन 93 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। क्या है? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ओके। नेक्स्ट हमारे लिए है, आमतौर पर किसी भी नेटवर्क पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रोटोकॉल को TCP या IP प्रोटोकॉल का समर्थन करता है। क्वेश्चन 94 है, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा FTP। क्या है? FTP, ठीक है। अगला है, LAN को कार्ड को के रूप में जानते हैं। अच्छा, LAN को हम किस प्रकार से जानते हैं?